गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं +2 बिजनेस स्टडी का। हमारा चैप्टर चल रहा है 3.1। इसमें टॉपिक करेंगे हम आर्थिक सुधार। उन्नीस सौ 91 से 1991, या इसको बोलते हैं हम नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी या आपके इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991। जुलाई भारत सरकार ने जुलाई 1991 से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो आर्थिक सुधारों का उनका जो केंद्र था वो 3 चीज़ों पे था। एक तो था आपका उदारीकरण, लिबराइजेशन, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो भारत सरकार ने 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, लिबराइजेशन पर, प्राइवेटाइजेशन पर और ग्लोबलाइजेशन पर। निजीकरण पर, उदारीकरण पर और वैश्वीकरण पर। अब हम ये इन तीनों का डिस्कस करेंगे। पहले है उदारीकरण। लिबराइजेशन। उदारीकरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाई गई। उदारीकरण में अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए जो नौकरशाही शिकंजा था उससे मुक्ति दिलाई गई। इसकी विशेषताएं हैं नंबर 1, अधिकतर उद्योगों को लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस की समाप्ति। लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। लाइसेंस का समाप्त होना। अधिकतर उद्योगों को लाइसेंस लेना पड़ता था, वो समाप्त कर दिया गया। दूसरा, व्यवसाय को अपनी क्रियाओं का पैमाना निश्चित करना पड़ता था, पैमाने की स्वतंत्रता दी गई। स्टैंडर्ड की मतलब आपको क्या क्या क्रिया का स्टैंडर्ड निश्चित करना है, उसकी स्वतंत्रता दी गई। तीसरी विशेषता, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध थे, उनको हटा दिया गया। वस्तुओं और सेवाओं से प्रतिबंध हटाना। वस्तुओं सेवाओं से प्रतिबंध हटा दिया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। नंबर 4, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य निर्धारित करना पड़ता था, उसकी स्वतंत्रता दी गई। मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता।
वस्तुओं सेवाओं का मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता दी गई। नंबर 5, जो टैक्स के रेट थे वो कम कर दिए गए। कर दरों में कमी। टैक्स रेट कम हो गए। नंबर 6, जो अर्थव्यवस्था पे अनावश्यक नियंत्रण थे वो हट गए। अनावश्यक नियंत्रण। अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति। नंबर 7, आयात निर्यात करना पड़ता था। आयात निर्यात का प्रोसेस था, उस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना। आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाया गया। नंबर 8, विदेशी पूंजी व तकनीक टेक्नोलॉजी को आकर्षित किया गया। विदेशी पूंजी और तकनीक को आकर्षित किया गया, उसके लिए प्रक्रिया सरल की गई। ये थी उसकी 8 विशेषताएं। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था की किसी सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम को प्राइवेट लोगों को सौंप देना, निजी व्यक्तियों के हाथों में दे देना। अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक उद्यम कोई भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी, उसको प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को सौंप देना निजीकरण कहलाता है। उसकी विशेषताएं हैं नंबर 1, निजी क्षेत्र की भूमिका में कमी। निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि। तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी। जो हमारा निजी क्षेत्र था उसकी भूमिका बढ़ा दी गई, जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र था उसकी भूमिका कम कर दी गई। दूसरी विशेषता, सरकार पर राजकोषीय बोझ कम कर दिया गया। बोझ कम करना।
सरकार पे जो राजकोषीय बोझ था, फिस्कल बर्डन, जो फिस्कल बर्डन सरकार पे था वो कम कर दिया गया निजीकरण के अंतर्गत। तीसरी विशेषता, सरकारी तंत्र जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी के आकार को कम करना। जो हमारी सरकारी तंत्र था गवर्नमेंट मशीनरी, उसके आकार को कम कर दिया गया। गवर्नमेंट मशीनरी क्या होती है? सरकारी तंत्र, जो सरकारी मिनिस्टर हैं, विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, उनके बीच में जो उनकी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको कार्य सौंपे जाते हैं, वो बोलते हैं सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट मशीनरी। उसके आकार को कम कर दिया गया है। चौथी विशेषता, आर्थिक विकास की गति को तेज करना। आर्थिक विकास की गति को तेज करना। जो हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है उसकी स्पीड को, गति को तेज करना निजीकरण की विशेषता थी। इसके बाद नंबर 5 विशेषता है उपक्रमों के प्रबंध को बेहतर करना, बढ़िया करना। जितने भी हमारे उपक्रम हैं, इंडस्ट्री हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके मैनेजमेंट को, प्रबंध को बढ़िया किया गया। नंबर 6, सरकारी कोषों में वृद्धि। हमारे जो गवर्नमेंट के फंड है, निजीकरण के अंतर्गत सरकारी कोषों में वृद्धि हो गई। नंबर 7 विशेषता, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। ऐसे कई उद्योग थे, इंडस्ट्री थी हमारी, जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर खोलता था। अब प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया गया कि वो भी ये सुरक्षित, जो हमारे फिक्स किए गए थे कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र खोलेगा, वो निजी क्षेत्र भी खोल सकता है। ये थी आपकी निजीकरण की विशेषताएं। अब हम चलते हैं तीसरा टॉपिक, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। वैश्वीकरण का अभिप्राय है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ जोड़ना।
जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है उसको जब शेष विश्व के साथ जोड़ दिया गया उसको बोलते हैं हम वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ हो गया कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ जोड़ दिया गया। इसकी विशेषताएं हैं नंबर 1, सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह। सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह। कि हम किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह कर सकते हैं। नंबर 2, सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। हम किसी भी देश के साथ पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह कर सकते हैं। तीसरा, सभी देशों में सूचनाओं का इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र प्रवाह। आप किसी भी देश के साथ अपनी इंफॉर्मेशन प्रवाह कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, स्वतंत्र प्रवाह हो सकता है, फ्लो हो सकता है। नंबर 4, सभी देशों में लोगों का स्वतंत्र प्रवाह। मतलब हम किसी भी देश में आ जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सभी देशों में लोग भी स्वतंत्र प्रवाह हो सकते हैं। नंबर 5, सभी देशों में समान झगड़े निवारण विधि मतलब सभी देश के अंदर अगर झगड़े हो जाते हैं तो उनके जो निवारण की है, दूर करने की विधि है, वो समान हो जाएगी। तो ये था आपका वैश्वीकरण, अपने देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना, ये उसकी विशेषताएं थी। अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है, हमने जो भी आर्थिक सुधार 1991 से करे हैं उसके क्या उद्देश्य है। आर्थिक सुधारों के उद्देश्य।
ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कि हमने जो आर्थिक सुधार करे हैं अपने अभी 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, निजीकरण पर, उदारीकरण पर, वैश्वीकरण का पर। तो उन आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या है, किन कारणों से किए गए? नंबर 1, जो हमारे देश का इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम, औद्योगिक व्यवस्था, जो हमारे देश का इंडस्ट्रियल सिस्टम है, औद्योगिक व्यवस्था है, उसका आधुनिकीकरण किया गया, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, देश में औद्योगिक व्यवस्था है, उसका आधुनिकीकरण किया गया, इसका पहला उद्देश्य था ये। आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। दूसरा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको मोटिवेट किया गया, प्रोत्साहित किया गया। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। आकर्षित करना। हमारा जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश लाया जा सके, ये आर्थिक सुधार का उद्देश्य था। नंबर 4, अनप्रोडक्टिव कंट्रोल को हटा दिया गया। अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक नियंत्रण, इसको हटा दिया गया। अनप्रोडक्टिव जो कंट्रोल था, अनुत्पादक नियंत्रण था, वो हट गया। नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। भारतीय, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके साथ जुड़ गई। नंबर 6, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण।
हमारा जो फिजिकल डेफिसिट थी, फिजिकल डेफिसिट थी, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार के कुल खर्चे उनकी कुल आय से अधिक हो जाए, मतलब सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है और सरकार को इनकम कम हो रही है, तो वो कहलाते हैं राजकोषीय घाटे। उस पर नियंत्रण किया गया। ये भी आर्थिक सुधारों का उद्देश्य था। नंबर 7, नंबर 7 था हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी विनिमय भंडार। विदेशी विनिमय भंडार था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें वृद्धि की गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी विनिमय रिजर्व, मतलब हमारे पास दूसरे देशों का जो डॉलर है, पौंड्स है, स्विंग्स हैं, उसमें वृद्धि की गई। ये भी आर्थिक सुधार का उद्देश्य था। नंबर 8, सार्वजनिक क्षेत्र की अलाभकारी, सार्वजनिक क्षेत्र की अलाभकारी जो औद्योगिक इकाइयां थी, औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण करना। मतलब जो पब्लिक सेक्टर की हमारी जो अलाभकारी औद्योगिक इकाइयाँ थी, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल, नॉन प्रॉफिट जो लाभ नहीं कमा रही थी इस समय, अलाभकारी औद्योगिक इकाइयाँ। इंडस्ट्रियल यूनिट, जो इंडस्ट्री लाभ नहीं कमा रही थी उन पे कंट्रोल किया गया। कौन सी? पब्लिक सेक्टर की, सार्वजनिक क्षेत्र की जो अलाभकारी औद्योगिक इकाइयाँ थी उस पर कंट्रोल किया गया। ये भी आर्थिक सुधार का उद्देश्य था।